भोपाल से बड़ी खबर है। नई आबकारी पॉलिसी जारी कर दी गई है। 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू होगी। एमपी में धार्मिक स्थलों पर शराब बंद कर दी गई है और 19 धार्मिक शहरों में अब शराब नहीं मिलेगी। धार्मिक ग्राम पंचायतों में भी शराब बैन की गई है। बिना पीओएस मशीन के शराब नहीं मिलेगी। वाइन आउटलेट का लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। रेस्टोरेंट में शराब बेचने के नियमों में बदलाव किया गया है। रेस्टोरेंट बार में जगह बढ़ाने के एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में नई आबकारी पॉलिसी जारी की गई है। धार्मिक जगहों पर शराबबंदी। चित्रकूट नगर पंचायत, दतिया नगर पालिका, पन्ना नगर पालिका, मंडला नगर पालिका, इसके अलावा मुल्ताई और मंदसौर नगर पालिका। वहीं अमरकंटक नगर पंचायत में भी शराबबंदी होगी। सलकनपुर, बरमान कला, तो ये वो तमाम ग्राम पंचायत है जहां पर शराबबंदी की जाएगी। 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू होगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नई आबकारी पॉलिसी जारी कर दी गई है। 1 अप्रैल से इसे लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर शराब बंद की जाएगी। 19 धार्मिक शहर ऐसे हैं जहां पर शराब नहीं मिलेगी। इसके अलावा धार्मिक ग्राम पंचायतों में भी शराब बैन रहने वाली है। तो एमपी की नई आबकारी नीति क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। लाइसेंस के लिए सिर्फ ई बैंक गारंटी ही मान्य होगी। रेस्टोरेंट बार में जगह बढ़ाने के एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाएंगे। इसके अलावा पीओएस मशीन के बिना शराब नहीं मिलेगी। तो ये कुछ अहम नियम है जिसका पालन करना होगा। रेस्टोरेंट में शराब बेचने के नियमों में बदलाव किया गया है। दूसरे शहरों में शराब की कीमतें इसकी वजह से बढ़ सकती हैं। लाइसेंस के लिए सिर्फ ई बैंक गारंटी मान्य होगी। 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो रही है और 19 धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां पर शराबबंदी की जाएगी। धार्मिक ग्राम पंचायतों में भी शराब बैन रहने वाली है। मशीनों के माफ कीजिएगा, बिना पीओएस मशीन के शराब नहीं मिलेगी। वाइन आउटलेट का लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसके अलावा रेस्टोरेंट में शराब बेचने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। रेस्टोरेंट बार में जगह बढ़ाने के एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। तो ये वो तमाम नियम है जिसका पालन करना होगा। धार्मिक ग्राम पंचायतों में भी शराब बैन रहेगी। 19 ऐसे धार्मिक शहर हैं जहां पर शराब बंदी की गई है। वाइन आउटलेट का लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो एमपी में धार्मिक स्थलों पर शराब बंद रहने वाली है और नई आबकारी पॉलिसी के तहत कई ऐसे नियम भी लागू किए जाएंगे जिसका सीधा असर अन्य शहरों पर भी पड़ने वाला है। 19 धार्मिक शहरों में शराब नहीं मिलेगी। धार्मिक ग्राम पंचायतों में भी शराब बैन होगी। वाइन आउटलेट का लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसके अलावा बिना पीओएस मशीन के शराब नहीं मिलने वाली है। रेस्टोरेंट में शराब बेचने के नियमों में बदलाव किया गया है। रेस्टोरेंट बार में जगह बढ़ाने के एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। तो ये कुछ अहम बदलाव हैं जो कि इस नई आबकारी पॉलिसी के तहत किए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नई आबकारी पॉलिसी जारी हुई है। 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू होगी। हमारे सहयोगी अनिल नागर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनिल, 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू होने वाली है। एक बार नियम क्या कुछ बदलेंगे वो विस्तार से बता दीजिए। देखिए, मोहन सरकार ने इस बात का पहले ही ऐलान कर दिया था कि मध्य प्रदेश में जो है अब जो है धार्मिक शहरों में शराबबंदी होगी और अब ये जो है इसको लेकर नई आबकारी नीति के तहत सूचना भी जारी की गई है जिसमें 19 शहरों के नाम है और इन 19 शहरों में जो है शराबबंदी कर दी गई है और ये 1 अप्रैल से लागू होगी। साथ ही जो है 1 अप्रैल से धार्मिक शहरों में बार और वाइन आउटलेट के लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे और संचालन की अनुमति भी नहीं होगी। नई आबकारी नीति के तहत शराब दुकानों के लिए लाइसेंस लेने के लिए शराब ठेकेदारों को बैंक गारंटी भी सिर्फ ई बैंक गारंटी के रूप में ही मिलेगी और रेस्टोरेंट और बार में जगह बढ़ाने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। तो ये 1 अप्रैल से जो नई शराब नीति लागू होगी उसमें ये तमाम नए नियम शर्त लागू होंगे और 19 धार्मिक शहरों में शराबबंदी कर दी जाएगी 1 अप्रैल से। ठीक है अनिल, आप नजर बनाकर रखिएगा और फिलहाल खुद भी आप बने रहिए। अन्य खबरों पर भी अपडेट देंगे आपसे।